ठीक है, आप सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम से मैं भी स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद भी देता हूं कि फिर से हम लोग आज इस संडे को एक और बार ऐसे थोड़ी प्रार्थना आराधना और वचन से कुछ बातों को देखने के लिए हम लोग इकट्ठा हो पाए। प्रभु का धन्यवाद हो इस मीडियम के द्वारा, इस हर एक सुविधाओं के द्वारा जिसके द्वारा हम लोग आज जुड़ पाए हैं। तो आइए आज हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय और मत्ती 11 अध्याय का 28 पद और 29 पद और 30 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक और बार। मत्ती उसका 11 अध्याय 28 से लेके 30 पद, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये एक बहुत ही पॉपुलर पैसेज है जो हम लोग बहुत बार प्रार्थनाओं में इसको कोट करते हैं, और इसको हम लोग वचन को हम लोग अपनी प्रेयर मीटिंग्स में, प्रार्थनाओं में और कई बार प्रचार में भी हम लोग बताते हैं। और आज उद्देश्य यही है कि इस वचन के द्वारा हम लोग कुछ बातों को देखें, विशेष रूप से इस बात को कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या बुलाहट दे रहा है और कौन से परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों के बारे में बात कर रहा है। और यीशु मसीह इस निवेदन, इस आमंत्रण के द्वारा, इस इनविटेशन के द्वारा इस बोझ से हमें आजाद करने की बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस वचन को बारीकी से और थोड़ा डिटेल में हम लोग आज देखें और समझें कि वास्तव में प्रभु का वचन आज इस पद के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 से लेके 30 पद, हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे और उसके लिए हम लोग 11 अध्याय के शुरुआत से कुछ कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और आखिर में हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये वास्तव में क्या बात थी और किस चीज के लिए हमें यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को एक बुलाहट दे रहा है, अपनी ओर बुला रहा है और एक बोझ के बारे में, परिश्रम के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम 11 अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ते हैं तो हम पहले पद में ही हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे, प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि तब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। और तो 11 अध्याय की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्रचार करने के लिए जाते हैं, अपने चेलों को उपदेश भी देते हैं, अपने चेलों को वो अपने चेलों को आज्ञा दे चुके होते हैं, और फिर वो यानी कि यीशु मसीह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। और उसके बाद हम लोग दूसरे पद से लेके लगभग 19 पद तक हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह कुछ बातों को कह रहे हैं लोगों को, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदरगाह में था और फिर वो वहां पे अपने लोगों को भेजता है और यीशु मसीह से पूछवाता है अपने चेलों के द्वारा कि क्या हम किसी और का इंतजार करें या फिर तू वही है, क्या आने वाला। जैसे कि तीसरे पद में हम लोग पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों के द्वारा एक खबर पूछवाता है या फिर भेजता है यीशु मसीह को, और वो लोग आके यीशु मसीह को 11 अध्याय के तीसरे पद में इस सवाल को पूछते हैं, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं। और फिर चौथे पद में यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हेरोद राजा बंद गृह में डाल दिया था, और वो बंद गृह में था और उस कारण वो उम्मीद कर रहा था कि यीशु मसीह उसे छुटकारा देगा, क्योंकि खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में यही प्रचार किया था कि जब वो आएगा वो न्याय करेगा और अपने खत्तों में वो क्या करेगा, गेहूं को बटोरेगा और जो भूसा है उसको जला देगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहीं ना कहीं अपने प्रचार में और यीशु मसीह के बारे में जब वो प्रचार कर रहा था तो इन बातों को एक्सपेक्ट कर रहा था या उम्मीद कर रहा था कि यीशु मसीह मसीहा के रूप में जब अपनी सेवकाई को शुरू करेगा वो न्याय करेगा, जो लोग दुष्ट हैं उनको दंड देगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। लेकिन खुद उसके जीवन में कुछ ऐसी बात होती है जिसके द्वारा वो इस सवाल को पूछने पे मजबूर होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मसीहा छुटकारा देने के लिए आया है तो फिर क्यों वो इस जगह पे है। और इसीलिए वो एक सवाल को पूछवाता है, चेलों को भेजता है और कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं। और यीशु मसीह अपने जवाब के द्वारा इस बात को समझाना चाह रहे थे
कि हाँ वो न्याय तो करेगा, लेकिन न्याय करने से पहले, दंड देने से पहले, या फिर अपने राज्य को स्थापित करने से पहले वो क्या क्या कार्य कर रहा है, किस रीति से वो सेवकाई कर रहा है, उसको वहां पे बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जाके कहो जो तुम सुनते हो और जो तुम देखते हो कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। और वो इस खबर को देने के बाद, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को ये बात कहने के बाद, छठे पद में यीशु मसीह कहते हैं, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यानी कि यीशु मसीह एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मेरे पीछे जब तुम चलोगे, या मेरे पीछे जब तुम चलोगे, मेरी आज्ञाओं को जब तुम मानोगे, तो तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारे जीवन में कुछ क्लेश आएगा, लेकिन धन्य है वो जो इनके कारण ठोकर नहीं खाता है। मैं इन बातों को बहुत जल्दी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे कुछ बातों को नहीं बताऊंगा। मैं 20 पद से थोड़ा डिटेल में इन वचनों को आपके बीच में शेयर करूंगा, लेकिन बाकी का जो है 3 पद से लेके 20 पद मैं बहुत जल्दी और बेसिक मेन मेन पॉइंट को टच करके आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि 20 पद से हम लोग थोड़ा डिटेल में इन बातों को देखेंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक सवाल पूछता है यीशु मसीह से, और यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं और बताते हैं कि उसका राज्य किस प्रकार का राज्य है। जिस तरह की उम्मीद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था कि तुरंत वो न्याय होगा, तुरंत यीशु मसीह जो दुष्ट हैं या जो पापी हैं उनका न्याय करेगा, वैसा नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, इस सबसे पहले कुछ और कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। और वो कह रहा है कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, लोगों को ठीक कर रहा हूँ, और अंधों को जो मैं ज्योति दे रहा हूँ, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, और सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते, यानी कि तुम्हें सहना होगा, और उन सभी लोगों को सहना होगा, कष्टों को, क्लेश को, दुख को, तकलीफ को और परेशानियों को, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और धन्य है वो जो यीशु मसीह के कारण, या फिर यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जो दुख, तकलीफ या कठिनाइयां आती हैं, उसके कारण ठोकर नहीं खाते हैं। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह 7वें पद से लेके 19 पद तक इन बातों को कहते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उठाते हैं, उसके बारे में अच्छी बातों को कहते हैं, और लोगों को पूछते हैं कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, जो आ, हवा से हिल जाता है, जो टूट जाता है, जो बहुत कमजोर है? नहीं। क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को तुम देखने गए थे? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? यानी कि कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजभवन में रहते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेशन यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में ही दे रहे थे कि वो एक सरकंडे की तरह नहीं है जो हवा से हिल जाता है या टूट जाता है। तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह अच्छी बातों को कह रहे हैं, भली बातों को कह रहे हैं, उसके विश्वास को सराह रहे हैं, उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो एक वैसा व्यक्ति नहीं है जो एक सरकंडा है, जंगली सरकंडा है, जो कि हवा में टूट जाता है या फिर हवा में लहरा जाता है। लेकिन वो परमेश्वर का एक सच्चा सेवक है, एक दास है। और न ही वो उन लोगों की तरह है जो कोमल वस्त्र पहने राजभवन में दिखते हैं। यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजाओं के राजमहल में दिखने वाला व्यक्ति है, कोमल वस्त्र पहन के एक बहुत ही अच्छे जगह पर रहने वाला व्यक्ति नहीं। वो मेरे पीछे दुख उठा के चलने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कि कैसे वो जंगल में रहता था, और उसका पहनावा कैसा था, उसका खाना कैसा था, और किस तरह एक डेडिकेशन और एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही समर्पित जीवन को वो जीता था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में इन भली बातों को यीशु मसीह कहते जाते हैं। और फिर 9 पद में हम देखते हैं, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़ा को वो वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग को तैयार करेगा। और यीशु मसीह यहाँ पे इस बात की गवाही देते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक भविष्यवक्ता था, और पुराने भविष्यवक्ताओं में से तब तक में से सबसे बड़ा था, क्योंकि उसने मसीहा के राज्य को तैयार किया, उसके रास्ते को, मार्ग को तैयार किया। उससे पहले जितने बड़े भविष्यवक्ता थे, उन्होंने केवल भविष्यवाणियां की थी। वो कहे थे कि हाँ, एक मसीहा आएगा, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस लिहाज से एक बड़ा भविष्यवक्ता है कि उसने मसीहा के लिए उस मार्ग को तैयार किया और प्रचार भी किया, और मसीहा के आने के लिए उस हर एक तैयारी को उसने किया था। तो उस
संदर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्त्रियों से जितने जन्म लिए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा होगा। और यहाँ पे वो नए नियम के विश्वासी को दिखाता है। हम उस लिहाज से बड़े हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह के पूरे कार्य को आप समझा है, हमारे पास पूरा प्रकाशन है। पुराने नियम के लोगों के पास एक परछाई थी, नए नियम के लोगों के पास एक संपूर्ण प्रकाशन है उस परछाई का। तो उस लिहाज से यहाँ पे कंपैरिजन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं बहुत डिटेल में इन बातों को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हम 20 पद से डिटेल में जाएंगे, तो बस मुख्य मुख्य बातों को मैं टच कर रहा हूँ। 12 पद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो यहाँ पे बलवंत लोग कौन है या बल के साथ प्रवेश करने वाला का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बस केवल इतना ही है कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना एक आसान बात नहीं है। भले ही ये एक सांसारिक राज्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य एक आत्मिक राज्य है और इस आत्मिक राज्य में बलिदान की आवश्यकता है। इस आत्मिक राज्य में अपने क्रूस को उठा के चलने के लिए आवश्यकता है। इस आत्मिक राज्य में प्रवेश करने के लिए सैक्रिफाइस की आवश्यकता है। इस राज्य में प्रवेश करने के लिए ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे लोग बलपूर्वक प्रवेश करते हैं, आसान नहीं है प्रवेश करना। 13 पद, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणियां करते रहे और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो यहाँ पे फिर से इसके बारे में शायद जीए में एक वीडियो भी है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन छोटे शब्दों में यही है कि नहीं, यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे कि एलिया ही वापस आ गया, लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रिप्रेजेंट करता है एलिया की जो सेवकाई थी, उसके सामर्थ को और उसके उद्देश्य को। तो केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं कि एलिया ही वापस आ गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बन के। उसकी सेवकाई का एक ठीक उसी तरह की सेवकाई, उसी सामर्थ की सेवकाई को वो कर रहा था और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो एलिया आने वाला था ये वही है। 16 और 17 पद, मैं इस समय के लोगों को उपमा कैसे दूं? वो उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचा, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वो कहते थे उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों के मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा डिटेल में शुरू करूंगा, विशेष रूप से 16, 17, 18 से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 16 और 17 पद और 18 पद और 19 पद में यीशु मसीह एक उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कहा जाता है, या फिर मैं क्या उपमा दूं लोगों के बारे में, ये लोग कैसे हैं, इस समय के लोगों की उपमा कैसे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने ना नाचा, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। और इसको कंपेयर कर रहा है यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ और अपने साथ, और कह रहे हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यानी कि यूहन्ना न खाता आया और न पीता आया, और वो कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वो कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जब बांसुरी बजाई गई, यानी कि बाजार में उपमा है ये, तो जब बांसुरी बजाई गई तो ये उम्मीद किया जा रहा था, या वो लोग उम्मीद कर रहे थे लोग नाचे, क्योंकि बांसुरी खुशी का लोग जब बैठे थे, वो लोगों ने बांसुरी बजाने के संदेश के प्रति एक नहीं दिया। जब विलाप, छाती नहीं पीटा, तो जब विलाप किया गया विलाप करने का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? छाती पीटना। तो लोगों ने वो भी नहीं किया। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट इशू हम फेस कर रहे हैं, तो पास्टर मोनिश खुशी किया उसका। यहाँ पर हम एक इंटरनेट इशू फेस कर रहे हैं, तो शायद से कुछ सेकंड्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने सुना वो है कि छाती पीट कर रोना,
तो एक 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 दो सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट इशू था। आई ठीक। थिंक अभी स्टेबल हो गया है, ओके। तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। 16, 17, 18, 19 और 20 पद को और 19 पद को हम लोग देख रहे हैं। और जैसा मैंने कुछ समय पहले कहा था कि यहाँ पे बांसुरी बजाने की बात कही जा रही है और विलाप करने की बात कही जा रही है। तो जब बांसुरी बजाया जा रहा है तो बांसुरी बजाने का जो प्रत्युत्तर होना चाहिए या रिएक्शन होना चाहिए वो ये है कि उल्लास, खुशी, नाचना। लेकिन लोगों ने वैसा नहीं किया। जब विलाप किया जाता है तो विलाप करने का जो प्रत्युत्तर है या रिएक्शन है वो है छाती पीटना, लेकिन लोगों ने वैसा नहीं किया। तो यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि जिस तरह बांसुरी बजाने के बाद खुशी मनाना था तो लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, खुशी नहीं मनाया। जिस तरह अ, विलाप करने के बाद छाती पीटना था, लोगों ने छाती नहीं पीटा। ठीक वैसे ही जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाता पीता आया तो लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो खाता आया और ना ही पीता आया, फिर भी लोगों ने उसको एक सही प्रत्युत्तर न देते हुए उल्टा रिएक्शन किया और उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है। और जब यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया तो लोगों ने उसको भी सही प्रत्युत्तर नहीं दिया, सही रिएक्शन ना देते हुए उल्टा यीशु मसीह को भी कहने लगे कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। तो 16, 17, 18 और 19 पद लोगों के रिएक्शन को दर्शाता है और यीशु मसीह कहता है कि लोगों ने अ, जिस तरह लोगों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जिस तरह लोगों को संदेश के प्रति उत्तर या प्रत्युत्तर या रिएक्शन देना चाहिए था, लोगों ने वैसा नहीं किया। बांसुरी बजाने का प्रत्युत्तर नाचना होता है, उन्होंने नहीं नाचा। विलाप करने का प्रत्युत्तर छाती पीटना होता है, लोग वैसा नहीं कर रहे थे। ये एक एग्जाम्पल है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के रिएक्शन के प्रति जो लोगों ने दर्शाया। तो लोग भी ठीक वैसे ही रिएक्ट नहीं किए, या फिर जैसे रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरह उस संदेश को या सेवकाई को ग्रहण करना चाहिए था, वैसा उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। ना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई को सही रूप से ग्रहण किया, उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसमें दुष्ट आत्मा है। न ही यीशु मसीह के मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को ग्रहण किया और उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये पेटू है, पियक्कड़ है और महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र है। और फिर कंक्लूजन ये है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। यानी कि यीशु मसीह अपने कामों के द्वारा सच्चा ठहराया गया है। यीशु मसीह अपने कार्यों के द्वारा या फिर अपनी सेवकाई के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी सेवकाई के द्वारा सही ठहराया गया है, क्योंकि वो लोगों ने सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर की सेवकाई की और इसलिए वो अब उनकी सेवकाई के प्रति अब लोग निरुत्तर हैं। अब यीशु मसीह पे और न ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे ये लांछन लगाया जा सकता है कि उन्होंने सही सेवकाई नहीं की या फिर उनके संदेश में या सेवकाई में गड़बड़ी थी। लांछन तो अब लगेगा उन लोगों पे, दोष तो अब उन लोगों पे लगेगा और न्याय तो अब उन लोगों का होगा जिन्होंने संदेश को पाके, संदेश को सुन के भी सही प्रत्युत्तर नहीं दिया। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो यीशु मसीह अपने कामों से सच्चा ठहराया जाएगा क्योंकि उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता के संदेश को बताया और पिता की सेवकाई को संपूर्ण रूप से मनुष्य के बीच में प्रकट किया। तो जो ज्ञान है ये यीशु मसीह है और ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। अब 20 पद से लेके हम लोग देखेंगे, अब 20 पद से क्या होता है, हम डिटेल में जाएंगे कि क्या हो रहा है। 20 पद में यीशु मसीह इंडिकेट कर रहा है वर्स 1 को। वर्स 1 में यानी कि एक पद में, पहले पद में, 11 अध्याय के पहले पद में हम लोगों ने क्या देखा था, वो नगरों में उपदेश और प्रचार करने के लिए वहां से चला गया। उन्हीं नगरों के बारे में अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 20 पद में, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया है। ये
जुड़ रहा है आपके 16, 17, 18, 19 पद से। जिस तरह लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह की सेवकाई के प्रति एक सही प्रत्युत्तर नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं उसी चीज को इंडिकेट करते हुए यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उल्हाना दे रहे हैं, उनको झिड़क रहे हैं। और एक नेगेटिव वर्ड है, उल्हाना देने का मतलब नेगेटिव वर्ड है। यानी कि यीशु मसीह क्रोधित होकर उनके ऊपर एक कड़ी बात कह रहे हैं, एक बहुत ही कठोर बात कहते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। हाय कुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहनीय होगी। हे कफुरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सोदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। यहाँ पे तीन ऐसे नगरों की बात है जिनके ऊपर न्याय हो चुका है। सूर, सैदा और सोदोम, ये तीन है जिसके ऊपर न्याय की बात कही जा रही है और जो परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा न्याय और ठहराई जा चुकी है। और उसका कंपैरिजन यीशु मसीह कर रहे हैं कुराजीन से, बेतसैदा से और कपुरनहुम से, और कह रहे हैं कि हे बेतसैदा तुम पर हाय, हे कपुरनहुम तुम पर हाय, और हे कुराजीन तुम पर हाय, क्योंकि तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे नगरों में और तुम लोगों के बीच में जो काम किए गए, जो प्रचार किया गया, तुम अगर मन फिराते तो फिर जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए आते तो फिर वो लोग मन फिराते। यानी कि सूर और सैदा इतने पापी लोग वहां पे थे, सोदोम में कितने पापी लोग थे, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं यही चीज उनको बता देता जो तुमको मैंने बताया है, कपुरनहुम, बेतसैदा और कुराजीन में जो प्रचार, जो सामर्थ्य काम मैंने किए हैं, अगर यही काम सूर, सैदा और सोदोम में किए जाते तो फिर वो लोग मन फिरा लेते। लेकिन तुमने मन नहीं फिराया, और इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा बहुत ही भयानक होगी। बहुत गंभीर बात यहाँ पे है कि उन्होंने किया क्या। कुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम, उनका समस्या क्या था, क्या प्रॉब्लम था उनका कि यीशु मसीह इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कहीं पे बाइबल में हमने नहीं पढ़ते कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में, सूर में, सैदा में सेवकाई कर रहे थे या फिर वहां पे जाके प्रचार किया, सब कुछ किया, लोगों ने उसको मारा, पीटा, बाइबल हमें कहीं नहीं बताती है। उल्टा वो जो हम लोग देखते हैं यीशु के साथ लोगों ने जो बुरा व्यवहार किया, हम यरूशलेम में ज्यादातर देखते हैं कि किस तरह आखिर में जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वहां पे किस तरह लोग और रोमन रोमन सोल्जर्स थे, बाकी लोग थे, यीशु मसीह के प्रति घृणा की बातों को कर रहे थे। लेकिन वैसा कोई भी नेगेटिव कार्य हम नहीं देखते कि लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया, कि यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे थे, अरे क्यों प्रचार करने आ गए, भगा दिया। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल एक काम किया जो कि यीशु मसीह की नजरों में बहुत ही बुरी चीज थी और जिसके लिए यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने केवल अविश्वास किया और मन नहीं फिराया। उनके बारे में यह नहीं लिखा है कि सोदोम गोमोरा की तरह यहाँ पे समलैंगिक लोग थे। जैसा कि सोदोम में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह समलैंगिक लोग थे और वो लोग लूत के घर में गए और वहां पे जो दूत आए थे बोल रहे थे उनको भेजो, हम उनके साथ शारीरिक संबंध करेंगे। ऐसा कुछ घृणित पाप, ऐसा कोई घृणित काम ना ऐसा कुछ भी हम नहीं पा रहे कि कुछ ऐसे घृणा से भरे हुए कार्य यहाँ पे लोग कर रहे हैं। कुराजीन में कर रहे हैं, बेतसदा में कर रहे हैं, कफरनहूम में कर रहे हैं। और अक्सर हमारे दिमाग में यही होता है, हम लोग को लगता है कि अरे ये व्यक्ति बहुत घृणित काम कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध उस पे आ रहा है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं और सोचते हैं कि बहुत ही बुरा काम कर रहा है, वो पापी है, यानी कि उसने मर्डर किया है, वो व्यभिचार किया है। और इस तरह के हम बहुत सारे पापों को, पापमय क्रियाओं को उस व्यक्ति के साथ जोड़ के हम लोग कई बार देखते हैं और सोचते हैं कि भैया ये बहुत पापी व्यक्ति है, ये बहुत गलत काम करने वाला व्यक्ति है। इनके इन तीनों शहरों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, कुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम में, कि लोग वहां पे इस प्रकार के थे। उनके बारे में केवल इतना कहा गया है कि यीशु मसीह लगातार उनके बीच में प्रचार किया, यीशु मसीह उनके बीच में कार्यों को किया
चिन्ह चमत्कारों को किया, सामर्थ्य कामों को किया, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, 20 पद में लिखा है बहुत से सामर्थ्य काम वहां पे किए। लेकिन उनका जो प्रत्युत्तर था वो ये था कि उन्होंने मन नहीं फिराया। लगातार उनको सुसमाचार दिया गया, लगातार संदेश दिया गया, बहुत सारे काम वहां पे किए गए, बहुत सारे परमेश्वर के बड़े काम यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य काम किए गए। लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था वो ये नहीं था कि उन्होंने मन फिराया या विश्वास किया। उसका प्रत्युत्तर ये था कि वो लोगों ने मन को नहीं फिराया, वो लोग कठोर बने रहे, वो अपने हृदय को कठोर बनाए रखे। वो लोगों ने मन को नम्र नहीं किया, हृदय को नम्र नहीं किया, वो लोगों ने संदेश को ग्रहण नहीं किया, वो लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। और इस आधार पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा मतलब दंड होगा। मतलब सूर और सैदा और कपुर्न और ये आपका सोदोम, जहाँ पे इतने पापी लोग थे और वो लोग व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, समलैंगिक, मतलब क्या से क्या आप कह सकते हैं, मतलब लिस्ट लगा लीजिए, जो भी आपके दिमाग में लिस्ट आए बुरे बुरे कामों का आप भर दीजिए। सोदोम गोमरा के सोदोम के नाम में लगा दीजिए, सूर और सैदा के नाम में लगा लीजिए। वो एक तरफ, उसका लिस्ट एक तरफ, 10 20 100 50 हजार जो भी लिस्ट आप बना लीजिए। और एक तरफ इनका काम, बेतसैदा, कुराजीन, कफरनहूम। उनके बारे में ना तो व्यभिचार की बातें, ना तो समलैंगिक बातें, ना मूर्ति पूजा की बातें, ना कुछ ऐसी बातें। केवल एक बात कि प्रचार किया गया, सामर्थ्य काम किए गए, लेकिन उन्होंने उसका सही प्रत्युत्तर नहीं दिया। और इसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा दंड इससे बड़ा होगा। तो समझ रहे हैं बात को यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो और हमें अपने आप को जांचना है और परखना है कि हम आज क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति जो सबसे बड़ा पाप एक तरह से है, या फिर जिस बात से यीशु मसीह को हम सबसे ज्यादा दुख पहुंचा सकते हैं, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा क्रोधित कर सकते हैं, और यीशु मसीह के मुंह से उल्हाना की बातें आ सकती हैं, वो है सामर्थ्य काम और प्रचार और संदेश जो कि यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, जो सुसमाचार से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति मनुष्य का कठोरता। वो सबसे बड़ा घृणित पाप है परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर के सामने। और हमारे साथ भी यही है कि हमारी प्रतिक्रिया आज कैसी है परमेश्वर के वचन के प्रति। जो प्रचार हम बार बार सुन रहे हैं, जो सामर्थ्य काम हम बार बार देख रहे हैं, जो सुसमाचार का संदेश हमारे पास लगातार आ रहा है, जो परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, ये जो वचन है, ये वचन हमारे पास संपूर्ण रूप से रखा गया है। ये हमारे घरों में है, हमारे टेबल पे रखा रहता है, हमारे बुक शेल्फ पे रखा रहता है, हमारे मोबाइल पे हो सकता है इतने सारे कुछ ऐप हो जिसमें बाइबल ट्रांसलेशन हो, हिंदी बाइबल, इंग्लिश, क्या क्या हो। ये सब कुछ हमारे पास होते हुए इस सुसमाचार का, इस बाइबल का, इस परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन का, जो कि 66 किताबों में हमारे पास बाइबल के माध्यम में है, ये सब होने के बावजूद हमारी प्रतिक्रिया आज कैसी है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति? आज्ञाकारिता के रूप में, पश्चाताप के रूप में, मन फिराने के रूप में, समर्पण के रूप में, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने के रूप में कैसी है? अगर हमारी प्रतिक्रिया वैसे ही है कि हम एकदम से कठोर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ जीवन में बदलाव नहीं आता, 5 महीना पहले, 1 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, वचन से कोई लगाव नहीं, बाइबल को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बाइबल की बातों में कोई मन नहीं, तो हम भी इसी कैटेगरी में हैं। कुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम के कैटेगरी में हमें भी आज परमेश्वर वही हो सकता है यही कह रहा है कि तुम पे हाय, हमें झिड़क रहा है और हमें कह रहा है कि तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा संपूर्ण वचन है, तो क्या चाहिए हमें और? सूर, सैदा और उनके पास, सोदोम के पास तो केवल वो मतलब ये संपूर्ण प्रकाशन था भी नहीं। और यहाँ पे जब प्रचार हुआ था कुराजीन में, बेतसैदा में और कफरनहूम में, वहां पे तो ये बाइबल भी नहीं था। वहां पे बस केवल यीशु मसीह आके प्रचार कर रहे थे, सामर्थ्य काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास कितने महीनों से, कितने सालों से हम लोग प्रचार सुनते आ रहे हैं, चर्च जाते आ रहे हैं, अ, जा रहे हैं, इतने संदेश सुनते रह रहे हैं, इतना सारा बाइबल का कमेंट्री खरीद के रखा होगा, पता नहीं क्या क्या रिसोर्स डाउनलोड करके रख दिया होगा,
ना, और कितने उतावले हम हो जाते हैं जब भी कोई बोलता है अच्छा यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये अवेलेबल है, तो हम लोग अरे हाँ भैया दे दो, हम डाउनलोड कर देंगे, ये वाला किताब दे दो, वो किताब दे दो, हम इतने उतावले करते तो हैं और हो भी जाते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया क्या है? ये सब चीज हमारे पास होने के बाद, ये हर एक रिसोर्स हमारे पास होने के बाद, और सबसे बड़ा ये बाइबल हमारे पास, सब परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन हमारे पास हाथों में, घरों में, टेबल में, शेल्फ में, बुक शेल्फ में होने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया है? अगर आज हम भी वैसे ही हैं, सूखे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा मैंने कहा, अनाज्ञाकारिता का जीवन, अ, और समर्पण जीवन में नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई लगाव नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, तो हमारी दशा भी सोदोम और सूर और सैदा से बहुत भयानक होगा, हमें याद रखना है। इन बातों को कहते हुए 25 पद में यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने, अच्छा 26 पद तक हम देख रहे हैं, 25 और 26, और यहाँ पे यीशु मसीह अब धन्यवाद दे रहे हैं, और ये धन्यवाद दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस संदेश को ग्रहण किया। यीशु मसीह धन्यवाद दे रहे हैं उन नगरों के लोगों के लिए जिन्होंने इस संदेश को ग्रहण किया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना सेवकाई का वहां पे जो जगह है कफरनहूम या गलील की क्षेत्र में बना रखा था, और वहां से वो अलग अलग स्थानों में जाते थे और प्रचार करते थे। लेकिन इन 3 जगहों पे जहाँ पे उसने सबसे ज्यादा प्रचार किया, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे प्रचार किया गया, बाकी जगह जहाँ पे यीशु मसीह ने जाके संदेश को दिया या फिर चिन्ह चमत्कार को किया, वहां पे लोगों ने उसको ग्रहण किया। और यीशु मसीह अब कह रहे हैं कि हाँ पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। ये ज्ञानी और समझदार कौन है? ये ज्ञानी और समझदार इस संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में, वो लोग हैं जो व्यवस्था को लेके चलते थे, वो लोग जो व्यवस्था पे घमंड करते थे, और उनका घमंड व्यवस्था पे था, और उनको लगता था कि व्यवस्था के द्वारा वो लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, व्यवस्था के द्वारा वो लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। उनका घमंड, उनकी आशा, उनका हर एक चीज व्यवस्था और व्यवस्था और व्यवस्था ही था, और वो इसलिए अपने आप को ज्ञानी समझते थे, अपने आप को समझदार समझते थे, और जो साधारण लोग हैं उनको वो लोग बालक समझते थे। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये लोग जो अपने ज्ञान के कारण घमंड से भरे हुए हैं, जो अपने हाथों में व्यवस्था को लेके घमंड से भरे हुए हैं, जो व्यवस्था की पुस्तकों को अपने साथ पकड़े हुए हैं और उस घमंड में अपने जीवन को जी रहे हैं, प्रभु तूने, हे पिता, तूने उन लोगों से इन बातों को छिपा दिया है और उन तक प्रकट नहीं किया, और उन लोगों पे प्रकट किया जो कि बालक हैं, जो कि नादान हैं, यानी कि वो लोग इन लोगों की दृष्टि में, ज्ञानवान लोगों की दृष्टि में मूर्ख हैं या बालक जैसे हैं, और तूने उन पे प्रकट किया। वैसा ही ठीक आज हमारे साथ है। कई बार हमारे जीवन में घमंड परमेश्वर के वचन को रोक देता है। ज्ञान पे घमंड, बुद्धि पे घमंड, और घमंड के और भी बाकी चीजें हो सकती हैं, मालूम नहीं क्या क्या हो सकती हैं। बहुत सारे घमंड की बातें हमारे जीवन में हो सकती है जिसके कारण हम परमेश्वर के संदेश को ग्रहण नहीं कर पाते। और प्रभु का वचन आज हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के वचन का कार्य हमारे जीवन में होने के लिए, घमंड के गुण को हमारे जीवन से हटना हो। हमारे जीवन में घमंड है, अगर हमारा जीवन में घमंड किसी बातों पे है, हमारे कार्यों पे है, हम हम सोचते हैं कि इसी के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में पे था, और व्यवस्था पे लिखी गई कार्यों के द्वारा था। सदुकी, व्यवस्थापक, शास्त्री पास्टर मोनिश की तरफ से इस हम घमंड के द्वारा, इंटरनेट इस इशू ज्ञान, फेस कर रहे हैं। जो इनपुट है अच्छा, पास्टर मोनिश की तरफ से शायद से थोड़ा सा वीक इंटरनेट है, तो इसलिए जो फीड जो है वो प्रॉपर्ली हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक अभी स्टेबल हो गया है। यस, नहीं अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। आपका वीडियो जो है वो टोटली अटक गया है, शायद से इंटरनेट का इशू हो रहा है आपके साइड से, फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि स्टक हो रहा है आपका वीडियो। यस, अभी भी स्टक हो क्लियर रहा है? है, स्टक हो रहा है आपका वीडियो जो है, रुक रुक के आ रहा है। सो हम कुछ सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं वैसे। ओके,
आई थिंक इंटरनेट का इशू है आपके साइड से, थोड़ा बहुत लैगिंग चालू है। ठीक है, लेटस ट्राई, क्योंकि आपका वीडियो जो है स्काइप विंडो में भी पूरी तरह फ्रीज हो चुका है इसीलिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। यस पास्टर मोनिश। ऑडियो भी ठीक हाँ, एक काम कीजिए, आप ठीक है। अपना शायद से वीडियो टर्न ऑफ कर दीजिए। शायद से वीडियो टर्न ऑफ करने से ऑडियो कम से कम ओके सुनाई दे पाएगा। ट्राई करते हैं एक बार, अगर स्टेबल हो जाता है तो आप फिर से एक बार उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ऑफ है अभी अभी। तो यस, आवाज़ फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, तो आप बात कर सकते हैं शायद से। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज़ आ अच्छा रही है ठीक अभी। है, ओके। ठीक ठीक, तो हम लोग ने फिर यहाँ पे देखा देखा थे अलग हो गए थे, या फिर परमेश्वर के ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तो आज हमें भी अपने जीवन में जांच जांचना है, को लेके चल रहे हैं जो घमंड घमंड का है। और हमें लगता है हमारा भरोसा कार्य हो सकते हैं, वो हमारे अच्छे काम, हमारे धार्मिकता का व्यवहार हो सकता है, हमारा ज्ञान हो सकता है, और हमें इन बातों पे जय पाना पड़ेगा। हम परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में फिर 27 पद में यीशु मसीह कहते हैं, पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई कोई केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो 27 यीशु मसीह अब एक बहुत मुख्य बात को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे वो बात को साफ कर रहे हैं कि कैसे वो एक वही मसीहा है और वो खुद दैविक है। तो यीशु मसीह अपनी डिविनिटी को यहाँ पे कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वही परमेश्वर है। अपनी तुलना और कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, नहीं जानता केवल पिता, और कोई केवल करना चाहे। तो यहाँ पे यीशु एक बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट तुलना पिता से कर रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि वॉइस कंप्लीटली ब्रेक हो उनके रहा है, तो पास कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो माफ़ी चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद से पास्टर मोनिश के तरफ से जो है थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इसलिए उनका कॉल जो है वो मैंने डिस्कनेक्ट किया है। फिर से एक बार हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ से रुका था वहीं से जो है हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है, शायद से नेटवर्क एरर वहाँ से हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे फिर से उनको लाइव कनेक्ट करने के लिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको फिर से लाइव स्क्रीन पे लाने के लिए। Can you put on the video on, Pastor Monish? ओके, नाउ एक बार मैं ट्राई करता हूँ पास्टर मोनिश को फिर से मैं यहाँ पर लाइव विंडो में ऐड करने के लिए। प्लीज़ बने रहिए, माफ़ी चाहूँगा ये दिक्कत के लिए। आई थिंक अभी आप हमारी आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे होंगे। यस, तो यस पास्टर मोनिश, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो ऑफ कर दूं कि नहीं, वीडियो ऑन रह ऑन सकता है, कर? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जहां तक अगर वॉइस लैग हो रहा था और कट गया था, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहूंगा। शायद मुझे लग रहा है 25 वर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो कि ज्ञानी और समझदारों तक की बातों को छुपा के रखा और बालकों पे प्रकट किया। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये ज्ञान और बुद्धि की बात जिनसे छुपी रही, और जो लोग ज्ञानी और समझदार थे ये वो फरीसी सदुकी लोग थे, क्योंकि वही लोग ज्ञान और बुद्धि पे घमंड कर रहे थे, और इस वजह से उन्होंने
उसको ग्रहण नहीं कर पाए यीशु मसीह के संदेश को। और इससे इम्प्लीकेशन हमारे साथ यही है कि आज हमारे जीवन में क्या कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर हम लोग घमंड कर रहे हैं और भरोसा रखते हुए चल रहे हैं कि ये हमें परमेश्वर तक लेके जाएगा, वो उद्धार हमें पहुंचाएगा। हमारे कार्य हो सकते हैं, हमारी बुद्धि हो सकती है, हमारा ज्ञान हो सकता है, या फिर हमारी धार्मिकता हो सकती है, या फिर एक झूठा कॉन्फिडेंस कि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ तो मैं स्वर्ग तो जाऊंगा ही, मेरा क्रिश्चियन नाम है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो हमें सॉर्ट आउट करना और देखना है कि क्या ऐसी कोई बातें हैं हमारे जीवन में जो एक घमंड को उत्पन्न कर रही है और हमें एक झूठा दिलासा दे रही है कि हम परमेश्वर के राज्य के हकदार हैं। वरन हमें क्या करना होगा, बालकों के समान होना होगा, जहां पे हम अपने जीवन से उस हर एक घमंड और घमंड की बातों को निकालें और एक बालक के समान विश्वास करें यीशु मसीह की बातों पे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाए। 27 पद में यीशु मसीह अपनी डिविनिटी के बारे में और दैविकता के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि पिता को मैं जानता हूं, पिता मुझे जानता है केवल, और पिता को और कोई नहीं जानता, केवल पुत्र ही जानता है। तो ये इस पे हम ज्यादा नहीं मैं करूंगा, क्योंकि फिर एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह इससे पहले कि 28 पद कहें, ये 27 पद को जो उन्होंने कहा ये बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि 27 पद में यीशु मसीह ने अब ये प्रूफ कर दिया कि वो और पिता एक है। यहोवा परमेश्वर और पुत्र, पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह एक हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यीशु मसीह पिता से छोटा नहीं है। यीशु मसीह केवल एक मनुष्य नहीं है, लेकिन वो खुद परमेश्वर है। क्योंकि यहूदियों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, जो लोग यहूदी थे जब वो लोग ये सुन रहे थे, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने वहां पे दिया उन लोगों की समझ के हिसाब से, कि पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा है, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। यहूदियों के लिए ये एक क्लियर इंडिकेशन था, एक क्लियर मैसेज था कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। और फिर आता है 28 पद, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इस बात को साबित करते हुए कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात को साबित करते हुए कि पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र को जानता है और पुत्र पिता को जानता है, और पुत्र के अलावा पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र ही है जो पिता को जानता है। अब यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। क्योंकि अब तक लोग जा कहाँ रहे थे, लोगों का भरोसा कहाँ था, लोगों को लगता क्या था कि मार्ग कौन सा है, या फिर क्या चीज उन्हें परमेश्वर के राज्य तक लेके जाएगा, वो केवल मूसा का नियम था। अब तक लोग मूसा की ओर देख रहे थे, अब तक लोग मूसा की व्यवस्था की ओर देख रहे थे, अब तक लोग व्यवस्था में दिए गए नियमों की ओर देख रहे थे, और वही उनके लिए एक मार्ग था जो उन्हें धार्मिकता प्रदान करता, और उन्हें अब्राहम की ओर वो लोग देख रहे थे, उन नबियों की ओर देख रहे थे जो कि इनके सामने इनसे पहले थे, विशेष रूप से मूसा और अब्राहम, और अपने आप को कहते थे कि हम लोग अब्राहम के संतान हैं, इसलिए हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग मूसा के द्वारा दिए गए नियमों को पालन कर रहे हैं, इसलिए हम धर्मी ठहरेंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। लेकिन अब 27 पद में अपने आप को पिता के तुल्य करने के बाद, बिना पुत्र के केवल पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र ही पिता को जानता है, और पिता ही केवल पुत्र को जानता है। अब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ। अब व्यवस्था, मूसा, अब्राहम, ये तुम्हें उद्धार दे नहीं सकते, इनके द्वारा तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरी ओर ही इशारा कर रहे थे। वो हर एक भविष्यवाणी मेरी ओर ही इशारा कर रही थी, और अब मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे मध्य खड़ा हूं। उन लोगों की तरह मत बनो जो बांसुरी को सुन के नहीं नाचे, जो विलाप को सुन के छाती नहीं पीटे, जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश को सुन के ये कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है, और जो लोग मनुष्य के पुत्र को खाता पीता आया हुआ देखते हुए कहने लगे कि देखो पेटू और पियक्कड़ आ गया, ऐसा मत बनो। न ही बेतसैदा, खुराजीन और कफरनहूम की तरह बनो, जिनके बीच में सामर्थ्य काम हुए और प्रचार हुआ, वहां पे सुसमाचार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने मन को कठोर किया। लेकिन तुम कैसे बनो?
तुम बनो, नम्र हृदय के लोग बनो, और तुम मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं वही हूं जिसके बारे में ये हर एक लोग भविष्यवक्ता और ये भविष्यवाणियां और ये मूसा का नियम इशारा करता है। इसलिए मेरे पास आओ। अब 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 यीशु मसीह एज अ पर्सन अपनी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम मेरे पास आओ, जो बोझ और परिश्रम से दबी हुई हो। वो बोझ और वो परिश्रम जिसको करके तुम्हें लग रहा था कि तुम लोग उद्धार पाओगे, वो बोझ, वो परिश्रम जिसके ऊपर तुम्हारी आशा थी और तुम्हें लग रहा था कि ये तुम्हें धर्मी ठहराएगा, वो बोझ और वो परिश्रम जिसके आधार पे तुम लोग को लग रहा था कि तुम लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओगे, वो बोझ और वो परिश्रम जिसके द्वारा तुम्हें लग रहा था कि तुम लोग परमेश्वर के संतान हो, उस भ्रम से निकलो, उस झूठी आशा से निकलो, मेरी ओर देखो, मेरे पास आओ। तुम सब परिश्रम और बोझ करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, क्योंकि विश्राम केवल मेरे पास ही है और मैं ही तुम्हें विश्राम दे सकता हूँ। उद्धार केवल मेरे पास ही है और मैं ही उसे दे सकता हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का बोझ और जुआ हल्का है, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरा कर लिया है। अब तक लोग उस बोझ में दबे इसलिए हुए थे, उनका जुआ इसीलिए एक कठिन जुआ था और एक भारी जुआ था, क्योंकि यहाँ लोग कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा कर रहे थे या फिर करने की कोशिश कर रहे थे। वो कार्य कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, नियमों का पालन कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह वो संपूर्ण धार्मिकता है। यीशु मसीह यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा एक सिद्ध बलिदान बना, और इसलिए वो कहता है कि मेरा जुआ आसान है। और जब तुम मेरे पास आओगे और मेरा जुआ उठाओगे, वो एक आसान जुआ होगा, क्योंकि अब तुम्हें अपनी धार्मिकता के लिए परिश्रम करना नहीं होगा। अब तुम्हें अपने उद्धार के लिए परिश्रम करना नहीं होगा। अब तुम्हें अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए, परमेश्वर का संतान बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करना नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो कर लिया है। क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने इस सारे बोझ को उठा लिया, और मेरी धार्मिकता के कारण तुम्हें वो उद्धार मिला है। तो आज का जो संदेश है, मत्ती उसका 11 अध्याय, उसका 28, 29 और 30 पद, ये हमें एक निमंत्रण देता है, ये हमें एक आश्वासन देता है यीशु मसीह के संपूर्ण और सिद्ध कार्य के ऊपर विश्राम करने के लिए, उसके संपूर्ण और सिद्ध कार्य के ऊपर भरोसा करने के लिए, और अपने अंदर की घमंड को हटाने के लिए। हमारे अंदर में जो एक कठोरपन है, हमारे अंदर में कई बार एक जो बलवापन है, और हमारे अंदर में एक जो लापरवाही है, उससे हटने के लिए, कि हमारे पास आज ये हर एक प्रकाशन होने के बाद, बाइबल होने के बाद, यीशु मसीह का संदेश होने के बाद भी हम अपने आप को आज कठोर न बनाएं, हम अपने जीवन पे आज घमंड ना करें, और सबसे बड़ी बात, हम लापरवाह ना बने, जैसा कि कुराजीन और बेतसैदा और कफरनहूम के लोगों ने किया। सुसमाचार जा रहा था, काम हो रहा था, लेकिन वो लोग बिल्कुल इनडिफरेंट थे। उनको लगा ही नहीं कि उन्हें कुछ करना चाहिए। मतलब ये होने दो, प्रचार उसको करने दो, बोलने दो, चिन्ह चमत्कार करने दो, हम मन नहीं फिराएंगे। हमें सबसे तो बड़ी इस समस्या से बचना है कि हम इस प्रकार के हल्केपन में परमेश्वर के संदेश को न ले, हम इस प्रकार के लापरवाही से परमेश्वर के संदेश को न ले, और अनअकाउंटेबल जीवन को न जी। आज हमारे पास वचन है, ये शुभ संदेश है, सुसमाचार है, तो फिर हम एक सही प्रतिक्रिया भी दें। हम लोग वैसे लोग ना बने जिन्होंने बांसुरी सुन के ना नाचा, और जिन्होंने विलाप के संदेश को सुन के छाती को ना पीटा, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को देख के उसे ये कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और यीशु मसीह की सेवकाई को देख के कहा कि भाई ये कुछ भी नहीं है, और उसका भी ठट्टा मजाक उड़ाने लगे। तो आइए प्रभु हमें सहायता करे, हम अपने आप को आज प्रभु के हाथ में सौंपे, और समझे और जाने की विश्राम, सही विश्राम प्रभु यीशु मसीह के पास है। सही विश्राम मसीहा के पास है। उसका जुआ हम उठाएं, उसका वो वाला जो बोझ वो हमें देता है वो आसान है, वो भारी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें परिश्रम करना नहीं होगा, वरन इस पे हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मोनिश ये वचन को हमारे बीच में शेयर करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ जितने भाई बहन जुड़े हैं आप सभी को ये वचन से काफ़ी सीखने मिला होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जो लोग आज इस वक्त लाइव नहीं देख पाए हैं वो वचनों के द्वारा जो है वो अपने जीवन में बदलावट ला पाएंगे। और रही बात जैसे पास्टर मोनिश ने कहा लापरवाही, ये जो हमारा बाकी जो कार्य है उसमें हमको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि एक जीता जाता गवाही जो है लापरवाही का भी हमें देखने मिलता है कि जब हमने शुरू किया था आराधना के टाइम पे कितने सारे लोग जुड़े हुए थे और जैसे ही वचन स्टार्ट हुआ लोग ऐसे पीछे पीछे चले गए। तो ये भी एक चीज़ को दर्शाता है कि ऑनलाइन चर्च जो है ऐसी चीज़ों को एक इंसान को एकदम लापरवाह बना देती है। क्योंकि जब चर्च में जाते हैं वहाँ पर एटलीस्ट एक ये तो होता है ना कि हम बैठ के वहाँ पर वचन को सुनेंगे। यहाँ पर कैसे लोग आए, देखे, फिर बाद में एग्जिट किया, फिर कुछ और वीडियो देख लिया, फिर कुछ और मीम्स देख लिया, जोक्स देख लिया, फिर वापस से आए, कनेक्ट किए। तो ये जो है हमें बहुत ही सावधान रहना है जब भी हमारे आत्मिक जीवन की बात होती है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम और प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। तो मैं पास्टर मोनिश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंक्लूजन प्रार्थना करें, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। ठीक है, ये प्रार्थना करें, लेकिन मैं प्रार्थना केवल एक ही विषय पे करूंगा जो कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला और ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। विशेष रूप से जो कंपैरिजन था सूर सैदा और सोदोम और बेतसैदा, कुराजीन और कफरनहूम का, कि उनके पाप इतने बड़े बड़े थे देखने में, सुनने में, और उस हिसाब से सुनने में और देखने में कफरनहूम, बेतसैदा और कुराजीन के पाप वैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उनकी जो लापरवाही थी परमेश्वर के वचन के प्रति, उनकी जो लापरवाही थी सेवकाई के प्रति और चिन्ह चमक जो सामर्थ्य के काम के प्रति, उसको यीशु मसीह इतने सीरियसली लेता है। तो आइए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आज आपके चरणों में अपने आप को लाते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप हमें सिखाएं प्रभु जी। और विशेष रूप से प्रभु इससे मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में प्रभु जी इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सहायता करें कि मैं अपने जीवन में उस लापरवाही के अनुसार न चलूं। भले ही वो बड़े पाप जैसे देखे जा रहे थे सोदोम में या फिर सूर और सैदा में, जैसे मूर्ति पूजा है, सैम लैंगिक है, ऐसे बड़े बड़े पाप हो सकता है हम में से कईयों के जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन प्रभु जी सोचने की बात यह है कि क्या मेरे जीवन में वो लापरवाही है, क्या मेरे जीवन में आपके वचन के प्रति, आपके कामों के प्रति, आपके सुसमाचार के प्रति वो लापरवाही है, क्योंकि आप इसको इतना एक बड़ा तवज्जो यहाँ पे दिए हैं इस वचन में और इतना सीरियस इसको लिया है प्रभु जी। और आपने कहा कि अगर यही चीज वहां पे किया जाता वो लोग मन फिराते, लेकिन भले ही यहाँ पे लोग वैसे नहीं थे कि बहुत बुरे बुरे काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके जीवन में ये लापरवाही रही आपकी सेवकाई के प्रति, आपके वचन के प्रति, आपके सामर्थ्य के कामों के प्रति, आपने कहा कि न्याय के दिन इनकी दशा और भी बुरी होगी। प्रभु मुझे सहायता करे, सुनने वालों को सहायता करे, मसीह भाई बहनों को सहायता करे प्रभु कि हम इस पाप में न गिरे और इसको हल्के में ना ले प्रभु जी। आपका आना निकट है प्रभु जी, और जब आप न्याय करेंगे तो प्रभु जी हम आपके सिंहासन में बचाए जाएं प्रभु जी, आपके सिंहासन के सामने पाए जाएं एक बहुत ही एक सही रूप में प्रभु जी, न कि हमारे ऊपर ऐसी कोई दंड की आज्ञा हो जाए और हमारे ऊपर न ही इन बातों के लिए हमें एक बातों को सहना पड़े, न्याय को सहना पड़े, क्योंकि हम अपने जीवन में लापरवाह बन गए थे। हमें लगा कि हमारे अंदर तो ऐसी कोई बुरी आदत है नहीं, हम तो अच्छे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, इसका कभी हमें अंदाजा हुआ ही नहीं था। प्रभु ये संदेश हमें चिताए, ये संदेश हमें जिम्मेदार बनाए प्रभु, ताकि हम आपके राज्य में पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा पास्टर मोनिश को ये वचन को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जितने भाई बहन जुड़े थे लाइव, आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो हैं वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे ये बातों को। तो इसी के साथ हमारा जो समय जो है समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो है कुछ लोगों को ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर अपने वचन से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ, बस इसको थोड़ा मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, बीच बीच में रुक गया था। तो आधे घंटे 1 घंटे में जो है मैं इसको यूट्यूब पर प्रीमियर करूंगा, सो दैट जो लोग फेसबुक पे नहीं देख पाए वो लोग यूट्यूब पर देखकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और वैसे ही आज रात को 10:30 बजे हमारा सवाल जवाब लाइव शो होने जा रहा है, जहां पर आप व्हाट्सएप कॉल के द्वारा कॉल करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। तो वो स्ट्रीम भी क्रिएट हो चुका है यूट्यूब पर, आप ज़रूर उस लाइव शो में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंकरेज कीजिए ज्वाइन करने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे कई बार बहुत रेयरली मैं कहता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे झूठे शिक्षक चल रहे हैं। कुछ लोग आज से जो हैं रेवलेशन के चैप्टर के ऐसे रहस्य को खोलने वाले हैं, 50 ट्रांसलेशन पढ़ने वाले, तो आपको सावधानी बरतना है। इसीलिए हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे करने के लिए प्रभु अगुवाई कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, जितना हो सके लोगों को इंकरेज कीजिए हमारे लाइव शो में भाग लेने के लिए, और ऐसे दृढ़ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे, और आज का दिन आप सभी के लिए खुश रहे। अगली बार एक और लाइव शो में मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।